हेलो एलाइज प्रोफेशनल्स, इस वीडियो में आप लोग से डिस्कस करूंगा इग्नू के बिलाइस कोर्स के असाइनमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जून 2024 या फिर जनवरी 2025 सेशन में इग्नू के बिलाइस कोर्स में एडमिशन लिया है, ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। इस वीडियो में मैं डेडिकेटेड आप लोग से बात करने वाला हूं BLI 228 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ये जो आपको इग्नू की तरफ से असाइनमेंट्स मिले हैं इस पेपर के, उनके असाइनमेंट्स के जो सॉल्व वर्जन है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में। आप चाहें तो इन असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं उसको एज इट इज अपने असाइनमेंट्स में लिखते समय कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या तो फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास बेस्ट नॉलेज है उसमें आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो PDF है वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएंगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक जो आपको है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा। वहां से आप जाके बिलाइस कोर्स में आप अपना असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको सभी तरह के 2 to 1 से लेकर 2 to 9 तक के सभी सॉल्व असाइनमेंट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। आप उनको प्रिंट आउट करा के अपने आंसर्स वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 देखेंगे इस पेपर में 2 to 8 के, जो कि 70 मार्क्स का इसका पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें आपके पास वर्ड लिमिट 250 वर्ड्स की है और एक क्वेश्चन के लिए आपके यहाँ पे 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डिफाइन लिटरेचर सर्च, डिस्कस इट्स सर्च टेक्निक्स। आपको बताना है कि लिटरेचर सर्च क्या होता है। या जब भी कभी हम किसी भी तरह के प्रोजेक्ट्स को या असाइनमेंट्स को करते हैं तो पहले लिटरेचर सर्च करते हैं, तो लिटरेचर सर्च होता क्या है उसके बताना है, और इसको सर्च करने की टेक्निक्स क्या होती हैं। या फिर कभी आप लिटरेचर सर्च करते हैं या ऑनलाइन बेसिस पे या फिर फिजिकल बेसिस पे, तो उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि लिटरेचर सर्च क्या होता है और फिर लिटरेचर सर्च करने की टेक्निक्स क्या होती हैं। देखिए इसमें 2 अप्रोचेस आपको देखने को मिलेंगे, एक तो सब्जेक्ट अप्रोच है और एक ऑथर अप्रोच। इसके बारे में आपको यहाँ पे डिफाइन करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करंट अवेयरनेस सर्विसेज, डिस्क्राइब इट टाइप्स। करंट अवेयरनेस सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसको बताना है और उसके जितने भी टाइप्स हो सकते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। तो सबसे पहले आप करंट अवेयरनेस सर्विसेज को बताएंगे, इसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में आप डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने बुलेट पॉइंट में इन सब चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन किया है। और फिर उसके बाद जो इसके टाइप्स होते हैं करंट अवेयरनेस सर्विसेज में, जिसमें करंट कंटेंट सर्विसेज और अलर्टिंग सर्विसेज, सेलेक्टिव डिमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SDI कहते हैं, प्रेस क्लिपिंग और न्यूज़पेपर अलर्ट्स, और लास्ट में कॉन्फ्रेंस अलर्ट्स। ये हमारे पास जो करंट अवेयरनेस सर्विसेज होती हैं उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके बारे में मैंने आपको चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करके दी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डिस्कस द रोल ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन मार्केटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे पूछा गया है मार्केटिंग मिक्स के बारे में, लेकिन मार्केटिंग मिक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, किससे पूछा गया है, इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अगर आप इस्तेमाल करते हैं किसमें, डेफिनेटली मतलब स्पेसिफिकली पूछा गया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में। थोड़ा सा आप बताएंगे मार्केटिंग मिक्स के बारे में कि मार्केटिंग मिक्स क्या होती है, और इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट सर्विसेज अगर हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में देना चाहते हैं तो वहां पे किस तरह की मार्केटिंग मिक्स टेक्निक को हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, ठीक है, प्रमोशन है, इनको हम लोग कैसे मार्केटिंग मिक्स, ये जो टेक्निक्स है इनका इस्तेमाल करेंगे एज ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में अपने इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज को पहुंचाने के लिए। ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 हमारा जो सेक्शन 1 था उसको हमने कंप्लीट किया। सेक्शन 2 में देखिए जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास वर्ड लिमिट है 150 वर्ड्स की, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट विद एग्जाम्पल। आपसे कोई भी एनी 4 इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा गया है और विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो जैसे पहले आप देखिए टेक्निकल रिपोर्ट्स के बारे में आप लिख सकते हैं, न्यूज़ लेटर्स के बारे में लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसेज के बारे में लिख सकते हैं, या फिर करंट अवेयरनेस सर्विसेज। और भी हमारे पास बहुत तरह के इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, आप उनमें से चाहे किसी को भी लिख सकते हैं, या तो फिर ये 4 क्वेश्चंस को, ये 4 जो इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स मैंने आपको लिख के दिए हैं आप इनको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रेंड रिपोर्ट। किसी भी तरह के ट्रेंड रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, जो ट्रेंड रिपोर्ट्स होती हैं उनको अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो कौन कौन से मेन पॉइंट्स है या फिर कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा उसके बारे में आप लिखेंगे। तो आप यहाँ पे सकते हैं किसी भी तरह की ट्रेंड रिपोर्ट को लिखते समय कौन कौन सी चीज़ें होंगी, यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स में उनको डिफाइन करके लिखा है। क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द नीड फॉर इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन। इंफॉर्मेशन एनालिसिस और कंसोलिडेशन करने के लिए कौन कौन सी नीड है, या हम लोग ये जो इंफॉर्मेशन का एनालिसिस और उसका कंसोलिडेशन करते हैं ये ज़रूरत क्यों है, ऐसा क्यों करना चाहिए, इसके बारे में, इसकी नीड के बारे में हमें यहाँ पे चीज़ें डिस्कस करनी है। आप यहाँ देखते हैं पहले आप थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि इंफॉर्मेशन एनालिसिस या फिर उसको इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करना क्या होता है, और उसके फिर नीड एंड पर्पस या फिर इसके जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट होते हैं इनके बारे में आप यहाँ पे डिफाइन करके लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं,
डिस्कस द स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग अ टेक्निकल डाइजेस्ट। टेक्निकल डाइजेस्ट को बनाने के लिए उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनको बताना है, और इसकी प्लानिंग और प्रिपरेशन कैसे करते हैं, मतलब टेक्निकल डाइजेस्ट को बनाने में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उसकी जो प्लानिंग और प्रिपरेशन होता है उसको कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इनको आप बताएंगे। सबसे पहले आप थोड़ा सा टेक्निकल डाइजेस्ट को बताएंगे, कौन कौन से क्या क्या होते हैं टेक्निकल डाइजेस्ट, और उसके बाद इसमें इसको प्रिपेयर करने में या फिर इसके प्लानिंग करने में कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं उसके बारे में आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट एन एसे ऑन द ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन एनालिसिस, रीपैकिंग एंड कंसोलिडेशन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको एक ऐसे लिखना है, किस टॉपिक पे, ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन एनालिसिस, रीपैकिंग एंड कंसोलिडेशन। किसी भी तरह के इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना, उसको रीपैक करना और उसको कंसोलिडेट करना, इस टॉपिक पे ये चीज़ें हैं क्या, या इसकी हम लोग अपने इंफॉर्मेशन सोर्स, इन तरह के सर्विसेज को अपने यूजर्स तक हम लोग कैसे पहुंचाते हैं, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, इन सब चीज़ों पे आपको एक थोड़ा सा ऐसे लिखना है। इसके बारे में आपको यहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें बेसिकली करना क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन एनालिसिस को डिफाइन करना है क्या होता है, उसको कैसे अपने यूजर्स के लिए हेल्पफुल बना सकते हैं, रीपैकिंग, किसी भी तरह के इन्फॉर्मेशन को रीपैकिंग अपने यूजर्स के अकॉर्डिंग कैसे किया जाता है इसके बारे में बताना है, और कंसोलिडेशन यानी उस इन्फॉर्मेशन को एक क्रस्ट फॉर्म में, ताकि वो पूरा जो भी आर्टिकल है वो अपना हमारा यूजर्स न पढ़े, उसको टेक्निकल सारी चीज़ें बहुत ही छोटे फॉर्म में समराइज करके मिल जाए, उन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे एक ऐसे के फॉर्म में लिखना है। ये था हमने जो पार्ट 1 अपना पार्ट किया। पार्ट 1 में भी आपने देखा था 2 सेक्शन थे जिसमें वर्ड लिमिट्स अलग अलग थी, अलग अलग क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इसी में पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या कहते हैं, अरेंज द फॉलोइंग गिवन बिब्लियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन यूजिंग द 7th एडिशन ऑफ APA स्टैंडर्ड। APA मतलब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा जो हमारे पास अलग अलग तरह की बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को लिखने का एक अलग स्टाइल दिया गया है, ये APA के द्वारा हमें बताया गया है। ये कैसे करना है इसके बारे में देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बुक्स का। ये जो आपके पास यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन दी है, ये बुक्स की बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है। इसको कैसे आप APA के अकॉर्डिंग, जो भी हमारे पास APA स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैसे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अरेंज करेंगे, उसके बारे में हमारा क्वेश्चन है। तो जब आप ये क्वेश्चन लिख रहे होंगे या फिर जब आप ये असाइनमेंट्स कर रहे होंगे, तो आप चाहें तो ये आपके ऊपर है कि आप जब ये पार्ट 2 का जो 3rd सेक्शन है वो कर रहे होंगे, तो आप चाहे तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं, और इसका आंसर देखिए यहाँ पे इतना है। ठीक है, हमने क्या किया, या ये क्या पूछा जा रहा है, APA स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये जो बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है बुक की, इसको आप कैसे अरेंज करेंगे। ठीक है, इसका बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को कैसे आप इसको 7th एडिशन APA के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, बुक का, और इसका आंसर ये है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी में कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है, उस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को आप किस तरह से 7th एडिशन ऑफ APA स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन उसकी कैसे लिखेंगे, वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो आप चाहें तो वहाँ पे क्वेश्चन भी नोट डाउन कर सकते हैं और उसके नीचे उसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन 3 देखिए, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, ये क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑनलाइन लेक्चर नोट्स, कोई ऐसा आपके पास इंफॉर्मेशन सोर्स है जो ऑनलाइन लेक्चर नोट है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, और इसका ऑनलाइन का जो आप देखिए यहाँ पे उसका वेब एड्रेस भी दिया गया है कि ये वेब एड्रेस है, उसको कैसे आप अरेंज करेंगे, तो उसका आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है प्रेजेंटेशन स्लाइड्स। आपके पास कोई ऐसी PPT है, प्रेजेंटेशन स्लाइड है, अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन सोर्स है तो उसका बिब्लियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आप कैसे लिखेंगे, आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल जाएगा। चलिए पार्ट 4 देखते हैं। प्रिपेयर एन इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द टेक्स्ट इन इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। आपको ये 5 मार्क्स का है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका जो ओरिजिनल BLIS के जो स्टूडेंट्स को PDF दिया गया है इग्नू की तरफ से, ये आपके पास है, इसका एब्स्ट्रैक्ट लिखना है इसका। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रिपेयर एन इंडिकेटिव एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द बिलो मेंशन टेक्स्ट इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। तो आपके पास ये जो टेक्स्ट है ना, ये यहाँ पे टेक्स्ट है, इसका एक एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। तो ये क्वेश्चन है, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग आप इसको मत करिए, क्योंकि इतना लंबा टेक्स्ट आप कॉपी करेंगे तो वो थोड़ा सा रीजनेबल नहीं है। इसका डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करिए, ठीक है, और इसका आंसर, ये इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने 50 वर्ड्स में ये जो एब्स्ट्रैक्ट दिया गया था, ये जो एब्स्ट्रैक्ट है यहाँ पे, उसका मैंने 50 वर्ड में इसका यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसका मैंने आपको यहाँ पे 50 वर्ड्स में एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड करा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 देखते हैं। प्रिपेयर ए न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज। अब यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज देनी है, मतलब आप अपने यूजर्स को जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं तो उनको उसके अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज हमारी लाइब्रेरी में यूजर्स को प्रोवाइड की जाती है। वो कैसे देना है या किस तरह से देते हैं उसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। प्रिपेयर ए न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज, सेलेक्ट एनी वन न्यूज़पेपर एंड ब्राउज द न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट 7 days और एनी 7 consecutive days। देखिए अब यहाँ पे क्या है, आपके पास एक टॉपिक होगा, आप यहाँ जो क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जो BLIS का क्वेश्चन है वो देखिए कैसे दिया, ये रहा। यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास 3 टॉपिक हैं, एक है विकसित भारत एट 2047, एक है इंडियन इलेक्शन 2024 और एक है इंडियाज GDP। ये 3 टॉपिक हैं। इन तीनों टॉपिक्स में आपको न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अपने यूजर्स को। अब आप इसमें करेंगे कैसे, जैसे आप लोग फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं विकसित भारत एट 2027। देखिए यहाँ पे जो मैंने क्लिपिंग्स लगाई है ना, ये जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर से मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट करके लगाई है, बट ये चीज़ आपको ऐसे नहीं करनी है। आपको रियल में हिंदी और इंग्लिश या कोई भी न्यूज़पेपर जो भी आपको लैंग्वेज में प्रेफर करते हो, आप उस लैंग्वेज का न्यूज़पेपर उठाएंगे और ऐसे टॉपिक्स चूज करेंगे जहाँ पे विकसित भारत एट द रेट 2047 के क्लिप्स आए होंगे, न्यूज़ आई होंगी। ऐसे न्यूज़ को आपको सॉर्ट आउट करना है जिसमें विकसित भारत के बारे में कुछ बात की गई हो। विकसित भारत का जो विज़न है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो 2047 तक उसको डेवलप करना है। ऐसे अगर कोई भी न्यूज़पेपर्स अगर आपके पास अवेलेबल हो, उसमें से ये न्यूज़पेपर्स निकालिए और इनकी क्लिपिंग करिए, इनको काटिए और अपने जो पेपर हैं उसमें चिपकाइए। और उसके बाद आपको क्या क्या लिखना है, टाइटल, आप जो विकसित भारत जो आपको दिखा है, जैसे यहाँ पे दिखा है डिफाइनिंग विकसित भारत, यहाँ पे जो न्यूज़ छपी होगी उसका जो टाइटल होगा उसको लिखना है, किस सोर्स से लिया गया है, आपका कौन सा न्यूज़पेपर है वो लिखना है, कौन सी डेट को ये पब्लिश हुआ था आर्टिकल वो लिखना है, और इसके बारे में थोड़ी सी समरी। ये जो आप कंटेंट देख रहे हैं ये कंटेंट आप पढ़ेंगे और उस कंटेंट का समरी आप लिखेंगे, ठीक है। तो हम किसी भी यूज़र को अगर न्यूज़पेपर क्लिपिंग सर्विसेज देते हैं तो हम लोग को इस तरह से देना होता है कि हम लोग जहाँ पर भी ये न्यूज़पेपर को पेस्ट कर रहे हैं, जो भी आर्टिकल पेस्ट कर रहे हैं वो कब लिया था, किस इन्फॉर्मेशन सोर्सेज यानी कौन से न्यूज़पेपर से लिया था और उसकी क्या समरी है, थोड़ा सा समरी आप बताने पड़ेंगे, ताकि अगर आपको किसी भी यूज़र को वो पूरा आर्टिकल पढ़ने में अगर टाइम वेस्ट लग रहा है या वो आर्टिकल पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये बात अगर उसको जाननी है तो ये समरी पढ़ के वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले सकता है। ऐसे ही आप तीनों टॉपिक पे करेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में, आपके ऊपर डिपेंड करता है, चाहे आप हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश करिए। मैंने आपको यहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस में करके दिखाया है कि कैसे अगर आप इस टॉपिक को करना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। देखिए जैसे यहाँ पे डिफाइनिंग विकसित भारत, ये एक आर्टिकल था हमारे पास, एक हिंदी में भी आर्टिकल, विकसित भारत एट द रेट 2047 के अंतर्गत हो रही गतिविधियां आयोजित, कुछ ऐसा आर्टिकल है। ये कहाँ से लिया गया है, इसका शीर्षक है शिक्षा नवाचार भारत के भविष्य का स्तंभ, ऐसा कुछ टॉपिक है। स्रोत इंडियन एक्सप्रेस है, दिनांक जो डेट है उसकी वो आप लिखेंगे और सारांश, इसका सारांश क्या था वो करेंगे। ऐसे ही आपके पास ये जो 3 टॉपिक्स हैं, कौन कौन से, विकसित भारत 2047, इंडिया इलेक्शन 2024 और इंडिया GDP, ये आप इस तरह से तीनों करेंगे। मैंने आपको देखिए यहाँ पे सेकंड टॉपिक दिया है इंडिया इलेक्शन 2024, ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को कहाँ से लिया गया है, क्या डेट है, क्या समरी है, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन करके दिया है। इसी तरह से एक और आर्टिकल है जिसमें सेम जो इलेक्शन के बारे में है वो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। ऐसे ही करके आप जो भी आपके पास आर्टिकल्स मिलते हैं वो चीज़ें आप यहाँ करेंगे। जैसे यहाँ पे थर्ड देखिए, थर्ड टॉपिक है इंडियाज GDP। अब इंडिया के GDP के रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी आर्टिकल मिलता है तो आप उसको इस तरह से यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स आपको एक्चुअल में लेने होंगे उसकी कटिंग करनी होगी। आप जिस भी असाइनमेंट, जिस भी पेजेस में आप असाइनमेंट लिख रहे हैं वहाँ पे पेस्ट करना होगा, और उस पेस्ट करने के बाद नीचे उसकी थोड़ी सी जो टाइटल है, उसका डेट है, उसकी जो समरी है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ये मैंने आपको जो दिया हुआ है, ये जो प्रिंट आउट आप अगर निकाल के देख रहे होंगे या फिर वीडियोस में दिख रहा होगा, ये मैंने ऑनलाइन वर्जन लिया है। ये ऐसे नहीं करना है आपको, ऑनलाइन नहीं करना है आपको, एक्चुअल में न्यूज़पेपर लेना है, उसकी कटिंग करनी है और उसको पेस्ट करके ये सब चीज़ें डिटेल्स वहाँ पर मैंशन करनी है। सो फ्रेंड्स, ये थे एक वीडियो जिसमें मैंने आपको जो 2 to 8 से रिलेटेड आपके पास जो भी असाइनमेंट्स थे वो चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस की है। ये QR कोड आप देख रहे हैं हमारे पास इग्नू के जो BLIS स्टूडेंट्स हैं उनका QR कोड है। अगर आप चाहें तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस QR कोड से भी कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक अवेलेबल हो जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल का हमारे पास QR कोड है, ये हमारे यूट्यूब का चैनल का QR कोड है। और अगर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक अवेलेबल हो जाएगा हमारे एप्लीकेशन का, वहाँ से उसको स्कैन करके अपना जो PDF है वो डाउनलोड करके अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे एक छोटी सी वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।